जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का पावन दिन है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी दिव्य लीला में डूब जाता है। इस रात को योग, भक्ति और मंत्र जप का महत्व असंख्य गुना बढ़ जाता है। वैसे तो सभी मंत्र शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के दिन किए गए विशेष मंत्र जप से जीवन के पाप नष्ट होते हैं, दुख और दरिद्रता मिट जाती है और धन संपत्ति के भंडार आपके लिए खुल जाते हैं। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, अर्धरात्रि का समय, यह वह क्षण है जब श्री कृष्ण का अवतार हुआ। उस रात मथुरा की जेल में भारी पहरे के बीच, कंस के आतंक के बीच, वसुदेव और देवकी के आंगन में जगत के पालक योगेश्वर श्री कृष्ण ने जन्म लिया। यह केवल एक जन्म नहीं था, यह धर्म की पुनर्स्थापना, अधर्म का अंत और प्रेम के मार्ग की स्थापना का क्षण था। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण के जीवन और उपदेशों को याद करने का दिन है। और इस दिन का सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का उद्गम। यह महामंत्र इस प्रकार है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र कली संतरण उपनिषद, ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण और गौड़ीय वैष्णव परंपरा में विस्तार से वर्णित है। माना जाता है कि कलयुग में मोक्ष और जीवन के सभी संकटों से मुक्ति पाने का सबसे सरल, सबसे सुलभ और सबसे शक्तिशाली मार्ग यही महामंत्र जप है। चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी, उन्होंने स्पष्ट कहा, कलयुग केवल नाम स्मरण का युग है और इसमें भगवान के नाम का जप ही मनुष्य को परम सत्य तक ले जाएगा। मंत्र का गूढ़ अर्थ हरे, यह शब्द हारा या हरिणी से आया है, जो शक्ति या ऊर्जा का प्रतीक है। यहां यह राधा रानी की ओर संकेत करता है, जो भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति हैं। कृष्ण आकर्षक, आनंद का स्रोत, परम पुरुषोत्तम। राम आनंद स्वरूप, जो आत्मा को वास्तविक सुख प्रदान करता है। इस प्रकार जब हम यह महामंत्र जपते हैं, हम भगवान और उनकी दिव्य शक्ति दोनों को पुकारते हैं, उनसे मिलन, शुद्धि और अनंत आनंद की याचना करते हैं। जन्माष्टमी पर जप का विशेष महत्व। जन्माष्टमी की रात को वातावरण पहले से ही दिव्य ऊर्जा से भरा होता है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन और रात में की गई साधना का फल लाखों गुना बढ़ जाता है। अष्टमी तिथि का संयोग, आध्यात्मिक तरंगें प्रबल होती हैं। रोहिणी नक्षत्र, भक्ति और प्रेम का ऊर्जा केंद्र। रात्रि 12 बजे भगवान कृष्ण के अवतरण का क्षण, जब आकाशीय और दिव्य ऊर्जा खुलकर प्रवाहित होती है। इस समय अगर कोई हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो उसका मन, वाणी और कर्म सभी शुद्ध हो जाते हैं और जीवन के पाप, कष्ट और दुख समाप्त होने लगते हैं। पाप, कष्ट और दुख का नाश। शास्त्रों में वर्णन है कि हरे कृष्ण नाम का एक बार भी उच्चारण अग्नि के संपर्क में आए कपास की तरह पापों को जला देता है। पद्म पुराण, कृष्ण नाम में ऐसी शक्ति है कि पूर्व जन्मों के पाप भी धीरे धीरे समाप्त होते हैं। मानसिक पीड़ा और अवसाद कम होता है। शारीरिक और पारिवारिक कष्ट दूर होते हैं। भय और असुरक्षा की भावना समाप्त होती है। धन और समृद्धि की प्राप्ति। भगवान कृष्ण केवल मोक्ष देने वाले ही नहीं, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में आनंद और समृद्धि देने वाले भी हैं। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, आर्थिक अवसर बढ़ने लगते हैं, बाधाएं कम होती हैं, घर परिवार में सुख, शांति और स्थिरता आती है। धन का प्रवाह स्थायी रूप से बेहतर होता है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि आकर्षण के सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मन की सकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है। जब मन शांत, केंद्रित और भक्ति से भर जाता है, तो सही अवसर और सही लोग अपने आप जीवन में आने लगते हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि जप और ध्यान मस्तिष्क में अल्फा वेव्स को सक्रिय करते हैं, जिससे तनाव कम होता है। लगातार मंत्र जप करने से हृदय की धड़कन, रक्तचाप और श्वास संतुलित हो जाते हैं। यह सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करता है, जिससे आत्मविश्वास और सकारात्मकता बढ़ती है। जब हम हरे कृष्ण का जप करते हैं, तो वाणी और श्वास दोनों तालमेल में आते हैं और हमारे शरीर की ऊर्जा प्रणाली संतुलित होती है। जप की विधि।
जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर या शांत स्थान में दीपक और धूप जलाएं, भगवान कृष्ण की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें। जप का तरीका, एक जप माला 108 मन के लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मन के पर एक बार जप करें। कम से कम एक माला 108 बार जप करें और समय हो तो 16 माला तक करें। विशेष समय, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त, जन्माष्टमी की रात्रि 12 बजे। भक्ति की प्रेरणादायक कथा, सुदामा की कथा। सुदामा श्री कृष्ण के बाल सखा, निर्धन ब्राह्मण थे। एक दिन अपनी पत्नी के आग्रह पर वे कृष्ण से मिलने द्वारका गए। हाथ में बस थोड़ा सा चिवड़ा था, लेकिन हृदय प्रेम से भरा था। कृष्ण ने प्रेम पूर्वक चिवड़ा खाया और बिना कहे सुदामा के घर में धन, अन्न और समृद्धि का असीम प्रवाह कर दिया। यह कथा सिखाती है कि भगवान को हमारी भेंट नहीं, हमारा प्रेम चाहिए। हरे कृष्ण जब भी वही प्रेम जगाता है जिससे जीवन में सुख समृद्धि स्वतः आने लगती है। और भक्ति मार्ग के साधकों के जीवन में ऐसे हजारों उदाहरण हैं। जो लोग कर्ज में डूबे थे वे धीरे धीरे कर्ज मुक्त हो गए। जिन परिवारों में कलह थी वहां प्रेम और मेलजोल लौट आया। बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मानसिक और शारीरिक शक्ति मिली। हरे कृष्ण महामंत्र जप से आत्मा शुद्ध होती है, मन शांत होता है, पाप नष्ट होते हैं और धन समृद्धि के द्वार खुलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पापों का नाश और धन समृद्धि का महामंत्र। जन्माष्टमी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना एक अत्यंत ही गुप्त, दिव्य और चमत्कारी साधना मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह मंत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण का आवाहन करता है। जब भक्त पूरे मन, वचन और कर्म से इस मंत्र का जप करता है तो भगवान वासुदेव स्वयं उसकी आत्मा में प्रकट होकर उसे पाप, दुख और कठिनाइयों से मुक्त करते हैं। अगर इस मंत्र का जप जन्माष्टमी के दिन चुपचाप, बिना किसी दिखावे के, अपने मन में बैठकर किया जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कारण यह है कि जन्माष्टमी की रात को ब्रह्मांड में एक अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा श्री कृष्ण के जन्म के समय से ही जुड़ी हुई है। जब हम इस समय मन को स्थिर कर, आंखें बंद करके गहरी श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हैं तो हमारी चेतना सीधे उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ जाती है। पापों का नाश, जन्मों की सफाई। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य अनगिनत जन्मों से पाप और पुण्य के कर्म इकट्ठा करता है। ये कर्म उसके जीवन में सुख दुख, गरीबी, समृद्धि और सफलता असफलता का कारण बनते हैं। पाप कर्म आत्मा को बोझिल कर देते हैं और जीवन में रुकावटें पैदा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का प्रत्येक उच्चारण ऐसे है जैसे तेज सूर्य की किरणें अंधेरे को समाप्त कर देती हैं। यह मंत्र पिछले जन्मों के पापों को जलाता है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, आत्मा को हल्का और शुद्ध बनाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है, जो साधक श्रद्धा से इस मंत्र का जप करता है उसके पाप ऐसे नष्ट होते हैं जैसे अग्नि में सूखी लकड़ी जलकर भस्म हो जाती है। गरीबी से अमीरी की ओर क्यों बदलता है भाग्य? यह प्रश्न स्वाभाविक है। पाप तो नष्ट हो सकते हैं, लेकिन इससे अमीरी कैसे आती है? उत्तर यह है कि गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं, बल्कि जीवन में अवसरों के बंद होने की स्थिति है। जब हमारे पाप कर्म समाप्त होते हैं और मन शुद्ध होता है तो सही समय पर सही अवसर मिलने लगते हैं। हमारे कर्म का फल जल्दी मिलने लगता है। बाधाएं और अड़चनें दूर हो जाती हैं। लोग हम पर विश्वास करने लगते हैं और सहयोग देने लगते हैं। इस प्रकार मंत्र जप हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह परिस्थितियों को बदल देता है। यही कारण है कि चाहे आप कितने भी गरीब क्यों न हो, अगर आप निष्ठा से यह मंत्र जपें तो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। जन्माष्टमी का विशेष महत्व। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के अवतार का दिन है। इस दिन ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। भागवत महापुराण में कहा गया है कि इस दिन किया गया मंत्र जप लाखों गुना फल देता है। रात्रि 12 बजे भगवान के जन्म क्षण में यह मंत्र जपने से पापों का नाश अत्यंत तेजी से होता है। जो साधक इस दिन संकल्प लेकर मंत्र जप शुरू करता है उसकी साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जप की विधि। प्रातः स्नान करके साफ या पीले वस्त्र पहने, मंदिर या घर के पवित्र स्थान में दीपक और धूप जलाएं। भगवान कृष्ण या विष्णु की मूर्ति
चित्र के सामने बैठें। तुलसी की माला से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। जप करते समय मन, वाणी और हृदय को एकाग्र रखें। प्रेरणादायक कथा। गरीब किसान का चमत्कार। गुजरात के एक गांव में रमेश नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन सूखा पड़ने से कई साल तक फसल नहीं हुई। कर्ज बढ़ गया, घर में खाने तक के लाले पड़ गए। एक दिन गांव में आए एक संत ने उसे यह मंत्र सिखाया और कहा, रमेश, 40 दिन तक रोज सुबह और रात को श्रद्धा से यह मंत्र जप और देख भगवान कैसे तेरे जीवन में बदलाव लाते हैं। रमेश ने पूरे मन से जप शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में गांव में बारिश हुई, फसल लहलहा उठी। उसी साल एक व्यापारी ने उसकी जमीन का अच्छा दाम देकर खरीदारी का प्रस्ताव दिया। रमेश ने कर्ज चुकाया और बचे पैसे से शहर में व्यापार शुरू किया। कुछ ही सालों में वह गांव के सबसे संपन्न लोगों में गिना जाने लगा। वह हमेशा कहता, मेरी किस्मत बदली तो केवल इस मंत्र और भगवान वासुदेव की कृपा से। भक्तों के अनुभव। कई लोगों ने गरीबी से निकलकर व्यापार और नौकरी में सफलता पाई। जिनके जीवन में लंबे समय से रुकी हुई समस्याएं थीं, वे अचानक सुलझ गईं। मानसिक और शारीरिक बीमारियों में सुधार हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि पापों को मिटाने और जीवन में समृद्धि लाने का दिव्य साधन है। चाहे आप कितने भी गरीब क्यों न हों, अगर आप सच्ची श्रद्धा और एकाग्रता से इस मंत्र का जप करें तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह मंत्र जीवन के अंधकार को दूर कर प्रेम, प्रकाश, शांति और समृद्धि से भर देता है। इसलिए विशेषकर जन्माष्टमी के दिन इस मंत्र का जप पूरे ध्यान और भक्ति से करें। यह आपके भाग्य को बदल सकता है। जन्माष्टमी पर ओम मंत्र और राम मंत्र जप का अद्भुत महत्व। ओम मंत्र यह ब्रह्मांड का मूल ध्वनि स्वर है, जिसे सभी मंत्रों का जनक माना गया है। ओम का उच्चारण करने से मन में शांति आती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और साधक के शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित होता है। यह मंत्र ईश्वर के साथ सीधा जुड़ाव बनाता है और इसे जपने से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। राम मंत्र। राम नाम स्वयं में मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह मंत्र हमारे हृदय को निर्मल करता है, मन के विकार दूर करता है और व्यक्ति को ईमानदारी, प्रेम और करुणा के मार्ग पर ले जाता है। संत महात्माओं का कहना है कि राम नाम का स्मरण मात्र ही पापों को नष्ट कर देता है और जीवन में दिव्यता का संचार करता है। जन्माष्टमी के दिन यदि आप ओम मंत्र, राम मंत्र और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं तो यह साधना आपको अपार आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है। आपके पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, जीवन की सभी परेशानियां और कष्ट कम होते हैं, आर्थिक उन्नति और धन की प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, मानसिक तनाव समाप्त होकर जीवन में संतुलन आता है। भगवान श्री कृष्ण और राम की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहती है। यदि इन मंत्रों का जप चुपचाप, एकांत में और पूर्ण एकाग्रता से किया जाए तो इसका प्रभाव और भी चमत्कारी हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा से मंत्र जप करता है, उसके जीवन में नई ऊर्जा, नई संभावनाएं और सुख समृद्धि का प्रवाह होता है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का पावन दिन है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी दिव्य लीला में डूब जाता है। यह रात सिर्फ भक्ति की नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाली शक्ति की भी होती है। वैसे तो सभी मंत्र शक्तिशाली होते हैं, लेकिन जन्माष्टमी की रात अगर आप कुछ विशेष और गुप्त मंत्रों का जप कर लें तो आपके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है और धन संपत्ति के भंडार स्वयं खुल जाते हैं। यह अवसर साल में सिर्फ एक बार आता है, इसलिए इसे चुपचाप साध लेना आपके भाग्य को पलट सकता है।